नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौरसिया अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग की कि 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में नेटवर्किंग का कार्य करने का स्वरूप कैसा होने वाला है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। हम सभी नेटवर्कर को अपने काम करने की प्लानिंग, अपने काम करने का तरीका अब बदलना होगा, क्योंकि समय के साथ में जो बदलाव होना चाहिए, यदि वो बदलाव नहीं हुए तो हमें निश्चित तौर पर ये बिज़नेस करने में कठिनाई आएगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस स्मूथली ग्रोथ हो, आप जिस सपने को लेके इस इंडस्ट्रीज में आए हैं वो आपका सपना पूरा हो, तो वो बातें मैं अपने अनुभव से आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत लगभग 2000 सन में हुई थी और आज ये काम चलते चलते करीब करीब 20 साल हो चुके हैं। 21वें साल में हम लोग काम कर रहे हैं और इन 20 सालों में पहले ये होता था कि सभी कंपनी के लीडर्स सिर्फ एक ही काम करने पर ज़्यादा जोर देते थे, ज़्यादा ध्यान लगाते थे। वह था रिक्रूटमेंट, यानी कि अपनी कंपनी के अंदर नए लोगों की भर्ती करना, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को ज्वाइन कराना। सिर्फ एक ही चीज़ पे जोर दिया जाता था। हर ट्रेनिंग के अंदर, हर सेमिनार के अंदर नए लोगों को लेके आओ, उनको अपना बिजनेस प्लान दिखाओ और उनको ज्वाइन कराओ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, लगभग आज इंडिया का हर 10वां व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को जानता है। भले ही थोड़ा जानता है, किसी के माध्यम से जानता है, किसी के परिचित के मुंह से उसने सुना है, पर सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक कंसेप्ट है जिसमें मेरा मामा का लड़का, चाचा का लड़का, मेरा भाई या दोस्त इस बिज़नेस में है। लेकिन इन 21 सालों में जो ऊंचाई, जिस लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग को होना था, वो ऊंचाई हम जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते थे, वो मुकाम कहीं ना कहीं हमारी नज़रों से काफ़ी दूर है। और यही कारण है कि 20 साल पूरे होने के बावजूद भी आज भी डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। आज भी ये बिज़नेस बताने में लोगों को झिझक रहती है, लोग इसका आदर नहीं करते, लोग इसका सम्मान नहीं करते, बजाय दूसरी इंडस्ट्रीज़ में। यदि आप देखेंगे, किसी भी प्रोफेशन में जाओ, हर प्रोफेशन की एक रिस्पेक्ट है, हर काम की एक इज्जत है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में इतना अच्छा पैसा होने के बावजूद, इतना मान सम्मान मिलने के बावजूद, नॉमिनी फैसिलिटी होने के बावजूद इस बिज़नेस को, इस व्यवसाय को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक 20 सालों से सिर्फ रिक्रूटमेंट का काम चल रहा है, यानी सिर्फ लोगों को जोड़ना 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 और जोड़ना ही चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो त्रुटि हुई है, जो सबसे बड़ी गलती हुई है, जो इस बिज़नेस के लायक नहीं था, इस काम को करने का बिल्कुल योग्यता नहीं रखते थे, उन लोगों की भी हमने भर्ती की। यानी कि हम देसी भाषा में कहें तो हम सभी ने, जितने भी बड़े लीडर थे, उन लोगों ने ना गधे को देखा, ना घोड़े को देखा, सबकी सिर्फ भर्ती की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो परफॉर्मेंस एक लीडर कर सकता है, जो परफॉर्मेंस एक लीडर कर सकता है, एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। और ये व्यवसाय टोटल लीडरों का है, जिद्दी लोगों का है, बड़े सपने देखने वालों का ये बिज़नेस है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए,
यदि हमें ये स्थिति बदलनी है, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारे व्यवसाय की काफ़ी इज्जत हो, लोग मान सम्मान की निगाह से देखें और यहाँ पे आया हुआ हर शख्स को गर्व हो सके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों के अंदर यदि आप देखेंगे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है और कहीं ना कहीं इस बात को आप मानते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आज इंडिया के अंदर लीगली काम कर रही हैं, यदि इनके आप उत्पाद देखेंगे, यदि इनके आप प्रोडक्ट देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्टेड प्रोडक्ट कंपनी बना रही हैं और इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो यदि फ्यूचर में यानी आज से यदि आप प्रोडक्टों को आगे रख के इस व्यवसाय को करेंगे, यानी कि सिर्फ आप सेल्स पे ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो ये बिज़नेस वो मान सम्मान ले सकेगा। इस बिज़नेस के अंदर उतना पैसा है जितनी दोस्तों आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें इसे सिस्टमेटिक तरीके से करना होगा और सिर्फ उन्हीं लोगों की भर्ती करनी होगी जिनको प्रोडक्ट सेल करने में गर्व हो, खुशी हो। जो भी व्यक्ति प्रोडक्ट सेल करने में हिचकिचाता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हिचकिचाता है, उन लोगों की आप ज्वाइनिंग ना कराएं, और यदि आपने ऐसा कराया तो इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। अगर मेरा मानना ये है, अगर आपकी टीम में 2000 की जगह 200 लोग ऐसे हैं जो सेल्स करते हैं, अगर 2000 लोगों की टीम की जगह 200 लोग ऐसे हैं जो सेल्स करते हैं और एक व्यक्ति जब सेल्स करता है तो मिनिमम 1 लाख रुपए की सेल्स करता है, ऐसे लोगों की आप भर्ती करते हैं और 200 लोग आपकी टीम में हैं, तो आप सोच के देखिए आपका जो महीने का व्यवसाय है वो करीब करीब 2 करोड़ होगा। और 2 करोड़ यदि आपकी टीम के अंदर व्यवसाय हो रहा है तो आपकी इनकम कितनी होगी, आप अपनी कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और आने वाले समय में आज इंडिया में नहीं दुनिया में बेरोज़गारी अपने पैर पसार चुकी है। आज चाहे गवर्नमेंट का विभाग हो या प्राइवेट, नौकरियां दोस्तों नहीं बची हैं। तो आप अपनी जिद पर काम करते रहिए, सेल्स को बढ़ावा दीजिए और आज नहीं तो कल लोगों को आना होगा। और अच्छे लोग जब इस बिज़नेस में आएंगे तो इसका नतीजा ये होगा कि यदि आपकी टीम में 20 लोग आए हैं तो 20 के 20 लोग पैसा कमाएंगे। और जब आपकी टीम के अंदर जितने लोगों को आपने रिक्रूटमेंट किया है वह सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तब जाके इस बिज़नेस की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं अपने अनुभव से यही शेयर करना चाहता था और मैंने आपको बताया। और मेरा हर संडे को एक ना एक वीडियो या ऑडियो रिलीज़ होगा, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके लाइक से, आपके कमेंटमेंट से और आपके सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरीके के वीडियो मैं और आगे लाता रहूँगा। आपने इतना देर मेरे को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।